सबसे पहले हम कुछ सामान्य शब्दों का अर्थ समझेंगे। इनमें सबसे पहले है एकाधिक का अर्थ। किसी संख्या से एक अधिक होना। उदाहरण 5 का एकाधिक ज्ञात करना हो तो हमें एक 5 के ऊपर निशान जो कि बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है वो है एकाधिक का निशान। इसका अर्थ होता है 5 + 1 = 6। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में 11 का एकाधिक 11 + 1 = 12 है। इसी प्रकार 19 का एकाधिक 19 + 1 = 20। एक न्यून का अर्थ किसी संख्या से एक कम होना। जैसे 8 का न्यून 8 - 1 = 7। 17 का एक न्यून 17 - 1 = 16 है। 22 का न्यून 22 - 1 = 21। एकाधिक पूर्वेण का अर्थ किसी संख्या के जिस अंक का एकाधिकन पूर्वेण पूछा जाए उससे पूर्व की संख्या में पूर्व के अंक में एक जोड़ करके ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण में जैसे 17 में अंक 7 का एकाधिकन पूर्वेण यानी 7 के पूर्व में जो संख्या है यानी 1 का उसमें एक जोड़ा जाएगा। जैसे 17 में 7 का एकाधिकन पूर्वेण 27 होता है। इसी प्रकार 63 में अंक 6 का एकाधिकन पूर्वेण इस उदाहरण में क्योंकि 6 के पूर्व में कोई संख्या नहीं है इसलिए हम 0 लगाते हैं। अब 0 का एक योग करके हम यानी 163 163 एकाधिकन पूर्वेण ज्ञात करते हैं। एक न्यून पूर्वेण का अर्थ किसी संख्या के जिस अंक का एक न्यूनन पूर्वेण पूछा जाए उससे पूर्व की संख्या में पूर्व के अंक से एक घटा करके जो संख्या प्राप्त होती है वो एक न्यून पूर्वेण होती है। उदाहरण 5 2 3 में अंक 2 का एक न्यूनन पूर्वेण पूछा जाए तो इसमें 2 से पहले का अंक 5 है तो 5 से हम एक घटा करके संख्या 4 प्राप्त करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण संख्या को लिखने पर 4 2 3 संख्या 5 2 3 का एक न्यूनन पूर्वेण होगा। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी आप समझ सकते हैं। परम मित्र अंक जिन दो अंकों का योग 10 होता है वे परस्पर एक दूसरे के पूरक अंक अथवा परम मित्र अंक कहलाते हैं। उदाहरण 1 का परम मित्र अंक 10 - 1 = 9। इसी प्रकार 2 का परम मित्र अंक 10 - 2 = 8। इसी प्रकार हम सभी संख्याओं का परम मित्र अंक प्राप्त कर सकते हैं। वैदिक गणित में घटाव संक्रिया के लिए 2 विधियां काम में लेते हैं। प्रथम विधि है परम मित्र अंक तथा एक न्यूनन पूर्वेण के सूत्र का प्रयोग करते हैं। द्वितीय विधि में परम मित्र अंक तथा एकाधिकन पूर्वेण के सूत्र का प्रयोग करते हैं। प्रथम विधि परम मित्र अंक तथा एक न्यूनन पूर्वेण के सूत्र का प्रयोग करते हैं। उदाहरण में आपके सामने एक संख्या दी गई है उसके लिए हम सबसे पहले 3 में से 4 घटाते हैं लेकिन तुलना करने पर हम पाते हैं कि 3 संख्या 4 से छोटा है अतः घटाया नहीं जा सकता है। अब हम संख्या 4 का परम मित्र अंक लेकर संख्या 3 में जोड़ते हैं। 4 का परम मित्र अंक 10 - 4 = 6 होता है। इसीलिए
3 + 6 = 9 हमारा उत्तर आएगा। इसके साथ साथ संख्या 3 के पूर्व की संख्या 5 का एक न्यूनन पूर्वेण करते हैं। अब हम एक न्यूनन पूर्वेण 5 अर्थात 5 - 1 = 4 में से 8 घटाते हैं, लेकिन तुलना करने पर हम पाते हैं कि 4 संख्या 8 से छोटा है, अतः घटाया नहीं जा सकता है। अब हम संख्या 8 का परम मित्र अंक लेकर संख्या 4 में जोड़ते हैं। 8 का परम मित्र अंक 10 - 8 = 2 होता है, इसीलिए 4 + 2 = 6 हमारा उत्तर आएगा। इसके साथ साथ संख्या 5 के पूर्व की संख्या का एक न्यूनन पूर्वेण का चिन्ह लगाते हैं, जैसे कि 7 के नीचे हमने एक बिंदु लगाया है। अब हम एक न्यूनन पूर्वेण 7 अर्थात 7 - 1 = 6 में से 5 घटाते हैं। तुलना करने पर हम पाते हैं कि संख्या 6 5 से बड़ा है, अतः आसानी से घटाया जा सकता है। अब हम संख्या 6 में से 5 घटाने पर हमारा उत्तर 1 आता है। इस प्रकार हमारा प्रथम विधि के द्वारा प्रथम उदाहरण पूरा हो जाता है। अब हम दूसरी विधि का अध्ययन करते हैं। इस विधि में परम मित्र अंक तथा एकाधिकन पूर्वेण के सूत्र का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले 2 में से 4 घटाते हैं, लेकिन तुलना करने पर हम पाते हैं कि 2 संख्या 4 से छोटा है, अतः घटाया नहीं जा सकता है। अब हम संख्या 4 का परम मित्र अंक लेकर संख्या 2 में जोड़ते हैं। 4 का परम मित्र अंक 10 - 4 = 6 होता है, इसीलिए 2 + 6 = 8 हमारा उत्तर आएगा। इसके साथ साथ संख्या 4 के पूर्व की संख्या 6 का एकाधिकन पूर्वेण करते हैं। अब हम 5 में से 6 अर्थात 6 का एकाधिकन पूर्वेण 6 + 1 = 7 घटाते हैं, लेकिन तुलना करने पर हम पाते हैं कि 5 संख्या 7 से छोटा है, अतः घटाया नहीं जा सकता है। अब हम संख्या 7 का परम मित्र अंक लेकर संख्या 5 में जोड़ते हैं। 7 का परम मित्र अंक 10 - 7 = 3 होता है, इसीलिए 5 + 3 = 8 हमारा उत्तर आएगा। इसके साथ साथ संख्या 6 के पूर्व की संख्या का एकाधिकन पूर्वेण का चिन्ह लगाते हैं, जैसे 5 के ऊपर हमने एक बिंदु लगाया है। अब हम 8 में से 5 का एकाधिकन पूर्वेण यानी 5 + 1 = 6 घटाते हैं। तुलना करने पर हम पाते हैं कि 8 संख्या 6 से बड़ा है, अतः आसानी से घटाया जा सकता है। अब हम संख्या 8 में से 6 घटाने पर हमारा उत्तर 2 आता है।